बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वर्सटाइल वीएन चैनल में खुश आमदीद। आज मैं क्लब सैंडविच बना रही हूँ। उसके लिए मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है। इसमें आप आधा गिलास पानी डालें और इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डालें और आधी काली मिर्च डालकर बॉयल होने के लिए रख दें। और जब आपका ये चिकन बॉयल हो जाए तो इसको ठंडा करके इसके अच्छे तरीके से आप इसके रेशे कर लीजिएगा। आप चिकन चाहे बोन वाला इस्तेमाल कर लें और चाहे बोनलेस कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। ये देखिए, बाकी मैंने एक प्लेट में बारीक बारीक खीरे और टमाटर जो है गोल गोल स्लाइस में काट कर रख लिए हैं। अब चिकन मेरा बॉयल हो गया है, उसको मैंने श्रेड कर लिया है। साथ मैंने ब्रेड के किनारे काट कर और वो मैंने रख लिए हैं। अब आप एक बाउल लें, बाउल के अंदर आपने जो चिकन को श्रेड किया है वो आप सारा इसके अंदर डाल दें। चिकन डालने के बाद अब आप इसके अंदर मायोनीज़ शामिल कर दें। मायोनीज़ डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्च शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा इसके कलर खूबसूरत करने के लिए आप इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो बारीक बारीक काट कर वो डाल दें। अब इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा मायोनीज़ आपकी इतनी चिकन के लिए काफ़ी है या और अंदर जाएगी। अगर और जाएगी तो और थोड़ी शामिल कर लीजिएगा और इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। जैसे कि ये देखें, मेरी जो मायोनीज़ चिकन था मैंने उसको मिक्स करके रख लिया है। अब मैंने पास ही चूल्हे पे तवा रख दिया है। उसके ऊपर मैंने ब्रेड जो है बग़ैर ऑयल के मैंने सेक लिया है। इसको हल्का गोल्डन करके आप उतार लें और इसको ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगाना। ब्रेड गरम करने के बाद मैंने तवे के ऊपर अंडे फ्राई किए हैं। ये देखिए, अंडा जो है हल्का सा आप नमक डालकर उसको फ्राई कर लें। अगर आप फ्राई अंडा पसंद नहीं करते तो आप इसमें बॉयल अंडा करके भी लगा सकते हैं, वो आपकी जैसे चॉइस है। इसके साथ मैं थोड़ी से फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। ये देखिए, आलूओं को मैंने फ्राइज़ की शेप में काट लिया है और पास मैंने सॉस पैन रख दिया है ऑयल डालकर गर्म होने के लिए। अब आप फ्राइज़ के ऊपर 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर डालें, आधा चाय का चम्मच जो है नमक डालें और आधा ही चाय का चम्मच जो है रेड चिली पाउडर डालें। अगर आप इस तरीके से फ़्राइज़ बनाएंगे तो फ़्राइज़ बहुत ही क्रिस्पी और स्पाइसी और मज़ेदार से बन जाएंगे। मैं अक्सर फ़्राइज़ घर बनाऊं तो मैं ऐसे ही थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालकर ही बनाती हूँ। इससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब आप इन सारी चीज़ों को डालकर छलनी को जिस तरीके से मैं हिला रही हूँ ऊपर नीचे करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर, नमक, मिर्च सब कुछ फ़्राइज़ के साथ लग जाएगा। इसके बाद आपका जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है और उसमें फ़्राइज़ डालकर पकने के लिए रख दें और थोड़ी देर 3 से 4 मिनट इनको सेक लगने के बाद फिर इसे आप छलनी की मदद से ऐसे हिलाकर अलग अलग कर लीजिएगा। आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रिस्पी सी जो है फ़्राइज़ जो है वो बन जाएंगे। ये देखिए, जो मेरे फ़्राइज़ हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब जो मैंने ब्रेड को गरम करके रखा था उसको उसके ऊपर आप थोड़ी सी मायोनीज़ डालें और थोड़ी सी चिली सॉस डालें और चिली सॉस डालें। चिली सॉस डालने के बाद आप इसको फोक की मदद से मिक्स करके पूरी ब्रेड पर फैला दें। ये देखिए, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, आप भी इसको एक फोक लें और उसकी मदद से मायोनीज़ और जो चिली सॉस है उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर कर ब्रेड के ऊपर फैला दें। उसके बाद जो आपने कोकम्बर काट कर रखा था गोल गोल स्लाइस में, उसको तरतीब के साथ आप स्लाइस के ऊपर जोड़ दें। सारे को पहले कोकम्बर जोड़ दें, फिर उसके बाद आपने जो टमाटो काटा था उसके स्लाइसिस के ऊपर लगा दें। वो लगाने के बाद फिर आप इसके ऊपर जो आपने एग को फ्राई करके रखा था वो आप रख दें। एग फ्राई रखने के बाद सिंपल स्लाइस ऊपर फिर आप ब्रेड का रखें और वो जो आपने चिकन मायोनीज़ का जो मटेरियल तैयार किया था उसकी एक अच्छी सी ज़बरदस्त सी लेयर बनाकर ब्रेड के ऊपर फैला दें। ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा जो है सैंडविच बनेगा। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके सैंडविच कैसे बने। ये इंतहाई मज़ेदार और बग़ैर नमक मिर्च के जो है स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। ये बच्चों के आप लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर गेस्ट आए, हाई टी पे इन्वाइट करें तो आप उसमें भी अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। अब आप इसकी दोनों तरफ टूथपिक लगाएं। टूथपिक लगाने के बाद अपने घर की जो आपकी शार्प नाइफ़ है उसके साथ आप इसको स्लो स्लो सेंटर में से हाफ़ कर लें। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी है। शाम की चाय के साथ एज ए स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको खा सकते हैं।
हाँ, अगर आप डाइटिंग पे है तो आप वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मायोनीज़ की थोड़ी सी कैलोरीज डेफिशिएंसी का आप ख्याल कीजिएगा, और उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार से सैंडविच है। आप सबको मेरी वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब ये देखिए, इसको मैं प्लेट में रखने लगी हूँ। आप अपनी तरफ से आपकी जो एक खूबसूरत सी प्लेट लें, उसके अंदर ये सैंडविच रखें। ये दोनों सैंडविच जो है मैंने इसको हाफ हाफ करके प्लेट में मैंने रख लिया है। अब इसके साथ आप जो आपने फ्राइज़ तैयार किए हैं वो भी अपनी प्लेट में या सैंडविच के साथ रखें। सैंडविच ये रखने के बाद आपकी जो है एक गेस्ट के लिए एक प्लेट जो है बिल्कुल तैयार है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, आपके साथ मुलाकात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।